हेलो एवरीवन, आज हम कैश फ्लो की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि जब भी आपको बिजनेस में मनी रिसीव होता है वो 3 वे से होता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिजनेस में मेन एक्टिविटी से मनी रिसीव होता है, जैसे कि गुड्स को सेल करना, गुड्स को परचेज करना। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स असेट्स को सेल और परचेज करने के लिए मनी आता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर को इशू करना और डिबेंचर्स को रिडीम करना, इशू करना, बैंक लोन लेना, बैंक लोन रीपे करना, ये सब आता है। अब अगर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है तो सबसे पहले हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने में 3 टास्क करने हैं: ए, बी, सी और डी। ए एक्टिविटी में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो भी कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। बी कैटेगरी में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिसीव या यूज़ होने वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। सी कैटेगरी में हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का काम करेंगे। और डी में हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का वर्क करेंगे। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया: ए, बी, सी और डी। अब सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टडी करेंगे। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए जो फर्स्ट स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग नोट बनाते हैं। सो हाउ विल यू डू इट? फॉर दिस, फर्स्टली वी विल राइट प्रॉफिट ड्यूरिंग करंट ईयर। जो भी आपने करंट ईयर में प्रॉफिट अर्न किया है वो बैलेंस शीट से कैलकुलेट करेंगे। देन आप उसमें से प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, ये आपको बैलेंस शीट से मिलेगा, वो इसमें से माइनस करेंगे। अगर आपने कोई अमाउंट ट्रांसफ़र किया है रिज़र्व में तो वो मनी जो आपने रिज़र्व में ट्रांसफ़र किया है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर कोई इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड पे किया है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड डिविडेंड पेड। अगर कोई टैक्स पे हमने किया है ड्यूरिंग द ईयर वो भी यहाँ आएगा। तो सबसे पहले करंट ईयर का प्रॉफिट, रिजर्व्स में जो मनी ट्रांसफ़र हुआ, डिविडेंड पे किया, टैक्स पे किया। और अगर कोई टैक्स रिफंड है, ऑल्दो ये क्वेश्चन में आता नहीं है बट फिर भी अगर है तो टैक्स रिफंड इसमें से माइनस हो जाता है। इन सब को सॉल्व करके आपका फर्स्ट वर्किंग नोट प्रिपेयर होता है, जो कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। किस नाम से? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।